नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस दृश्य चर्चा में हम मीरा के पद को गहराई से समझेंगे। यह प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की शिक्षिका निर्माता रश्मि विश्वास जी द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए एक शांत मन के साथ बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले मीरा के पदों का एक छोटा सा परिचय होगा। फिर हम पहले पद में कृष्ण की छवि को महसूस करेंगे और दूसरे पद में सावन की बरखा का आनंद लेंगे। इसके बाद कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और अंत में इन पदों की सबसे खास काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। मीरा के पद एक परिचय, जिसमें उनकी अटूट कृष्ण भक्ति की झलक मिलती है। जब भी हम मीराबाई की कल्पना करते हैं तो एक ऐसा दृश्य उभरता है जहां वे पूरी तरह भक्ति में लीन हैं। उनके हाथों में उनका प्रिय वाद्य यंत्र एक तारा है और चेहरे पर एक असीम अलौकिक शांति छाई हुई है। उनका पूरा जीवन, उनके विचार और उनकी हर एक कविता कृष्ण प्रेम के इसी गहरे और पवित्र भाव से सजी हुई है। यही भाव उनके हर पद की नींव है। आइए अब पहले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका मुख्य विषय है कृष्ण की मनमोहक छवि। मीराबाई अपने पूरे हृदय से गाती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिन मूरत सांवर सरूत, नैना बने विशाल। इन पंक्तियों को सुनते हुए ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण की वो सुंदर छवि धीरे धीरे सचमुच हमारी आंखों में बस रही हो। एक तरफ पूरी तल्लीनता से बजता हुआ एक तारा, हाथ में पवित्र कमल का फूल और चरणों के पास बैठा एक शांत हिरण। ये सब उस शांति को दर्शाता है जो सच्ची भक्ति से मिलती है। इस पद में मीरा भगवान कृष्ण से बस यही प्रार्थना कर रही हैं कि हे नंदलाल, आप मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस जाइए। वो सांवली सूरत, वो मन मोह लेने वाली मूरत और वो बड़े बड़े सुंदर नेत्र हृदय को बहुत ही प्रिय हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पद की ओर, सावन की बरखा और मन की खुशी। इस पद में मीराबाई कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की। इन शब्दों में सच में एक अद्भुत लय है ना? इन्हें सुनते ही रिमझिम बारिश और ठंडी हवा का एकदम सजीव अनुभव होने लगता है। वर्षा करते हुए नीले बादल और एक बेहद सुंदर मोर सावन के महीने का मनमोहक दृश्य बनाते हैं। मीराबाई कहती हैं कि सावन की ये बादल मन को बहुत भाते हैं। जब इन बादलों से बारिश की छोटी छोटी बूंदें धरती पर गिरती हैं और ठंडी सुहावनी हवा चलने लगती है, तो मीरा का हृदय भी कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल उसी तरह आनंद से नाच उठता है जैसे बारिश को देखकर कोई मोर खुशी से झूम उठता है। प्रकृति की ये ताजगी और सुंदरता जो खिले हुए कमल के फूलों के रूप में दिखाई देती है, पूरी तरह से मीरा के मन की पवित्रता और शांति का दर्पण है। सावन की ये ठंडी हवा और खिलती हुई प्रकृति मन में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास जगाती है। बारिश का ये दृश्य केवल बाहर की दुनिया का नहीं है, बल्कि ये तो मन के भीतर बरस रहे भक्ति रस का प्रतीक है। इन पदों को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ब्रज भाषा के कुछ पुराने शब्दों का आधुनिक हिंदी अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जैसे नैनन का अर्थ होता है आंखें, उर का मतलब है हृदय या छाती। इसी तरह बदरिया का अर्थ होता है बादल और नन्ही का मतलब है छोटी। इन शब्दों को याद रखने से मीरा की भावनाओं और उनके असली अर्थ को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब इस अध्ययन के आखिरी हिस्से पर आते हैं, काव्य सौंदर्य और मीरा के पदों की विशेषताएं। शब्दों का कलात्मक प्रयोग यहाँ बहुत ही दिलचस्प है। जहाँ हम साधारण बोलचाल में नन्ही बूंदें कहते हैं, वहीं मीरा की शैली में ये नन्ही नन्ही बूंदन बन जाता है। यहाँ नन्ही शब्द को 2 बार दोहराया गया है। व्याकरण में इसे पुनरुक्ति या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही शब्द को ऐसे दोहराया जाता है तो कविता में एक संगीतमय लय बन जाती है। इसे पढ़ते ही सच में बारिश की लगातार गिरती हुई बूंदों की मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। एक और बहुत ही खास विशेषता है नाम का उल्लेख। पुराने समय के कई महान कवि अपनी कविता के अंत में अपना नाम शामिल किया करते थे, बिल्कुल एक हस्ताक्षर की तरह। जैसे मीरा ने लिखा है, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। इस छोटे से प्रयोग से ये पद केवल एक कविता नहीं रह जाते, बल्कि भक्ति को बहुत ही व्यक्तिगत और आत्मीय बना देते हैं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में आपके लिए एक विचार करने योग्य प्रश्न है
इन पंक्तियों और खूबसूरत दृश्यों के माध्यम से मीरा की भक्ति कैसी प्रतीत होती है। जरा सोचिए कि कैसे सरल शब्द और प्रकृति की छटा एक साथ मिलकर सच्ची और निस्वार्थ भक्ति का रूप ले लेते हैं। पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से विद्यार्थियों को मीरा के पदों की सुंदरता समझने में बहुत मदद मिली होगी। ज्ञान का ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा।